देखिए, अभी जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जो है ठगी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर मान लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्जी वेबसाइट है वो कौन सा वेबसाइट है और किसके माध्यम से जो है कौन से पोर्टल के माध्यम से जो है फर्जी यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ठगी की जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा अपडेट है। कहीं ना कहीं आप इसका शिकार हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा, और आपका जो है पैसे भी डूब जाएंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र जो है कहीं ना कहीं वैलिड भी नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो लाइक होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है या फिर हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, सभी का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। प्लीज़ वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो रील के माध्यम से या फिर जो भी अपडेट होता है उस नोटिस के माध्यम से आपको हम वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। तो वहाँ भी अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास जो है कि हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि फर्जी वेबसाइट पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ठगी की जा रही है। देखिए, आप सभी भली भांति अवगत हैं कि जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र होता है ना, वो ये वाला पोर्टल से बनता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें कोई फर्जीवाड़ा करने के लिए ये वाला जो है पोर्टल बनाया हुआ है, जो कि इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से फर्जी पोर्टल है। ठीक है, इसके माध्यम से अगर आपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया होगा या फिर मान लीजिए कहीं आप साइबर कैफ़े को दिए हुए हैं और उनको पता नहीं है, वो लोग यहाँ से जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए हैं, तो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ये पकड़ा गया। इससे पहले ये भी वैलिड हो रहा था। आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है कि हाँ, किस तरह से इसका जो इस्तेमाल है ना, डेथ क्लेम करने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया हुआ है। यानी कि इससे जो है फर्जी आपका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे और जो है यहाँ पे ठगी की जा रही थी। यह सब मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाली वेबसाइट के नाम से मिलता जुलता फर्जी वेबसाइट बनाकर किया गया है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है ओरिजिनल पोर्टल है और इसी से मिलता जुलता पोर्टल बनाकर यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मामले का खुलासा होने के बाद आर्थिक अपराध ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मतलब कि अभी पता चल गया है कि इस प्रकार का कोई फर्जी वेबसाइट चल रहा है जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर दे रहा है और लाखों की ठगी कर रहा है। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद से फर्जी वेबसाइट ठीक से तरह से काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो भी फर्जी वेबसाइट है इस पे एफआईआर हो गया है, उसके बाद से ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये भी बात इन्होंने बताया हुआ है। अब तक इस फर्जी वेबसाइट से कितने की ठगी की गई है, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। शुरुआती जांच में लाखों रुपए की ठगी बात समझी जा रही है। 28 साल पुरानी इस वेबसाइट का वास्तविक नाम ये वाला है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक इसकी देखरेख करती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेथ क्लेम के निस्तारण में किया जाता है। साइबर ठगों ने इसी वेबसाइट के पते से मिलता जुलता पता वाला एक फर्जी वेबसाइट तैयार कर लिया है, जिसका यूआरएल ये है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मूल वेबसाइट के नाम में 2 अक्षर को जोड़कर इसके पते को वास्तविक रूप में दिया गया है। मुख्य पेज समेत अन्य सभी चीज़ मूल वेबसाइट के समान तैयार किए गए हैं। यानी कि जो भी फर्जी वेबसाइट बनाया गया है वो जो है सेम इसी का कॉपी किया गया है और यूआरएल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, बताया गया है कि अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया है फर्जी वेबसाइट, और किसने तैयार किया हुआ है इसका कोई भी अभी पता नहीं है, और किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है और कहां से किया जा रहा है इसकी कोई भी सटीक जानकारी अभी उनके पास नहीं है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आर्थिक अपराध इकाई को जांच के लिए दे दी गई है। यानी कि इस फर्जी वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जो डेथ क्लेम होता है वो किया जा रहा था। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फर्जी वेबसाइट कई लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर इसे अनुमोदित करवाकर कई बीमा कंपनियों से डेथ क्लेम मृत्यु उपरांत मिलने वाली लाभ को प्राप्त किया गया है। कुछ मामले में यह भी देखा गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र की मदद से व्यक्ति को मृत बताकर कई बैंकों से लिए लोन को भी चुकाने में छूट ली गई है। कई वित्तीय और कानूनी मामले में भी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की मदद से गलत तरीके से राहत ले ली गई है। कई बीमा कंपनी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से
फर्जी डेथ क्लेम लेकर लाखों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। जांच पूरी होने के बाद इसके माध्यम से की गई सभी तरह की धोखाधड़ी का खुलासा होने की संभावना है। आरबीआई ने दी थी सूचना। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कुछ वित्तीय संस्थान ने भी जो आर्थिक अपराध इकाई है उनको शिकायत दी थी। पूरे मामले की पड़ताल जांच एजेंसी के स्तर से शुरू कर दी गई है। आरबीआई ने इसके संबंधित ईमेल भी आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है, जिसमें इस घटना का पूरा जानकारी दिया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बताया कि यहाँ जैसे कि आपने देखा है कि इस तरह से फर्जी पोर्टल बनाकर जो है फर्जी तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर और डेथ क्लेम करके जो है फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। अब जो है सरकार इसको पूरी तरह से बैन करेगी। तो इस तरह के जो भी फर्जी पोर्टल होते हैं उससे आपको बच के रहना है, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।